हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो देखिए, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें हम लोग पहली बात तो हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि जिससे इस बार कम से कम एक सीट तो हमको मिल ही जाए ना। और इसमें ये बात होगी कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप ये तैयारी करते हैं, आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये काम आप पूरा कर लीजिए। क्या करना है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने विषय, जैसे कि अपने जो भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे जो भी हो, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की आप बुक जरूर से जरूर पढ़ डालिए कि उसमें 9th 10th 11th 12 ये चार क्लास की आप बुक एक बार पढ़ लीजिए उसको, और जरूर से पढ़ लीजिए। और पढ़ते समय जो भी इम्पोर्टेंट हो वहां पर आप टिक कर लीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अगर इसको आपको बुक नहीं मिल रही है तो इस चैनल पे देखिए ये पढ़ाया भी गया है, आप उस पर से आप लेके पढ़ सकते हैं, और भी यूट्यूब पे आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ डालिए। कौन सी बुक कि 9, 10, 11, 12, ये चाहे जिस क्लास की बुक हो, चाहे मतलब जो भी सब्जेक्ट का बुक हो, आप उसको पढ़ लीजिए। और आपको क्या करना है कि जब आप उसको टिक कर लेंगे कि इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लग रही है कि हाँ ये चीजें आ सकती हैं, जिससे ये आपको बाद में रिवाइज करने में, रिवीजन करने में क्या होगा कि आपको आसानी होगी। दूसरी चीजें क्या है कि आप देखिए कि चाहे वो हरियाणा का एग्जाम हुआ हो, चाहे वो एमपी का एग्जाम हुआ, चाहे वो दिल्ली का एग्जाम हुआ, मतलब कहीं का भी, ये आसपास कहीं का भी एग्जाम हुआ हो, और खुद यूपी का भी 5 सालों का पेपर और भी अदर स्टेट के जो भी पेपर हैं उन सबके पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। 5 साल का पेपर आप जितना अपने सब्जेक्ट का, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब सॉल्व कर डालिए। 5 साल तक का तो इतने अच्छे से सॉल्व कर लीजिए कि उसमें कहीं से भी पूछा जाए, चाहे जब आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको ये चीजें हो कि नहीं, ये चीजें यहाँ पर दी हुई हैं इसके बारे में, और आपको जो लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन इसको मतलब पूछा गया है, ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आप उस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ये अनुभव होगा कि हाँ ये लगेगा कि इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2 चीजें हो गई, एक एनसीईआरटी की बुक हो गई, दूसरी क्या हो गया कि जहां जहां का पीवाईक्यू पेपर हुआ है, जो भी, चाहे वो जिस स्टेट का हो, आप उसको सॉल्व करिए। तीसरी चीज क्या है कि आप जो पढ़ रहे हैं आप जरूर से पहले उसको, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है उसको डिटेल में पढ़िए। और जब आप इतनी तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए और अच्छे से बहुत डीप में पढ़िए, और नोट्स बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए कि उसको आप एक जगह नोट करते हुए जाइए कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, मतलब ये इस तरीके से क्वेश्चन है और ये पूछा जा रहा है, इस टाइम बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, जिससे आपको एग्जाम टाइम 1 महीने पहले जो आप तैयारी करेंगे उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। देखिए, समय आपके पास बहुत कम है, समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। इस टाइम शादी विवाह का माहौल चल रहा है, आप अपने दोस्तों, अपने शादी विवाह, इन सब से कहीं ज्यादा इस समय इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी अपनी पढ़ाई, और आप कितना मेहनत करते हैं इस 3 महीनों में, आपकी सारी चीजों का रिजल्ट जो है वो एक दिन में निकल के आएगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा, तो सब चीजें इस टाइम जितना आप, मतलब आपका एक बार पेपर हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको बहुत एंजॉय करने का टाइम मिलेगा। लेकिन आज ये समय निकल गया तो समय जो है वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग समय की कीमत को समझते हुए सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर लगा दीजिए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज के समय में एक सीट पाना किसी भी जॉब में बहुत मुश्किल हो गई है, तो इसीलिए आप बिल्कुल भी बिना समय बर्बाद करते हुए आप पढ़ाई करिए। और कि आपको जितना आप देखिए, अगर आपको कोई टॉपिक फंसता है, आपके पास बुक नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, तो आप गूगल से आप हेल्प ले लीजिए, आप यूट्यूब पे देखिए, आपको बहुत भी ऐसे एक टॉपिक लीजिए, आपको बहुत सारे इस तरीके से उसमें पूरा डिटेल में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप पढ़िए, देखिए जिस तरीके से आपको समझ में आता है आप उस तरीके से पढ़िए। ये मायने नहीं रखता कि आप सुबह पढ़ रहे हैं या रात में पढ़ रहे हैं,
आपको अगर जब याद होता है, लगता है कि हाँ आप अपना माइंड सेट करके आप उसमें एकदम बिल्कुल फ्री टाइम आप पढ़ सकते हैं, उस टाइम पढ़िए। लेकिन आप पढ़ाई जरूर करिए, क्योंकि पढ़ाई को ही, अपनी किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए, जिससे, क्योंकि इसी से जीवन चलना है। और कोई भी पूछता नहीं, अपनी परिस्थितियां खराब होती हैं तो कोई नहीं पूछता। कोई पूछेगा तो आपका पैसा, आपका ज्ञान, आपकी सारी चीजें, आपकी मेहनत जो भी आप करेंगे, यही सब आपके काम आएंगे। और यही पैसा, यही ज्ञान रहेगा तो सब पूछेगा, और यही ज्ञान और पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। तो इसीलिए ये मतलब यहीं तक हम इस वीडियो को अब यहीं तक, इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा और इसको आप लाइक करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये जानकारी यहीं तक।